नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिले में शांतिपूर्ण तरीके से कदाचार मुक्त परीक्षा हो गई शुरू। डीएम और एसपी ने किया कई सेंटरों का औचक निरीक्षण। दिलीप सिन्हा की हत्या के मामले में मंत्री जनक राम पहुंचे। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद दिया कार्रवाई का भरोसा। मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों ने दीवार में मारी ठोकर, एक की मौत, एक घायल। भोरे में आशा कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य प्रबंधक को शौचालय में घंटों बनाया बंधक। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिले में शांतिपूर्ण तरीके से और कदाचार मुक्त इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू हो चुकी है। आज जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के द्वारा कई परीक्षा केंद्रों का भ्रमण किया गया और कदाचार मुक्त तथा भय मुक्त परीक्षा की शुरुआत करा दी गई। अनुमंडल पदाधिकारी गोपालगंज उपेंद्र कुमार पाल एवं अनुमंडल पदाधिकारी हथुआ राकेश कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार शर्मा सहित वरीय अधिकारी भी कई परीक्षा केंद्रों पर पहुंचकर जायजा लिए और निरीक्षण करते हुए दिखाई दिए। जिला पदाधिकारी महोदय ने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है और सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी भी हो रही है। सभी केंद्रों पर उड़न दस्ता दल प्रतिनियुक्त किया गया है तथा परीक्षा केंद्रों पर भय मुक्त और नकल मुक्त परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार शर्मा ने बताया कि जिले में 25 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें प्रथम पाली में कुल 13,303 परीक्षार्थियों में से 13,183 परीक्षार्थी उपस्थित हुए तथा 120 परीक्षार्थी इस दौरान अनुपस्थित पाए गए। तो वहीं द्वितीय पाली में 19,412 परीक्षार्थियों में से कुल 1940 परीक्षार्थी उपस्थित हुए और 372 परीक्षार्थी अनुपस्थित पाए गए। कुचायकोट के निवासी दिलीप सिन्हा की हत्या के बाद आज उनके परिजनों से मिलने बिहार सरकार के मंत्री जनक राम उनके आवास पर पहुंचे। परिजनों को सांत्वना देने के बाद जनक राम ने कहा कि अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस प्रशासन से इस संबंध में उन्होंने बातचीत की, जिसके बाद उन्होंने बताया कि इस मामले में कुछ अपराधी पकड़े गए हैं और कुछ अपराधियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। यह निर्मम हत्या है जिसकी मंत्री ने भर्त्सना करते हुए मृतक के पत्नी और उनके बच्चों को आश्वासन दिया और कहा कि अपराधी को प्रशासन किसी भी सूरत में बख्शने वाला नहीं है। इस दौरान मंत्री जी को देखने के लिए सैकड़ों लोग उपस्थित हो गए और लोगों ने कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए मंत्री जी से सवाल किया, जिस पर उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को चैलेंज करने वाले किसी भी अपराधी को यह सरकार छोड़ने वाली नहीं है, चाहे वह कितना भी पावरफुल क्यों न हो। इस दौरान मंत्री जी से हमारे रेडियो रिमझिम के संवाददाता ने बातचीत की तो उन्होंने कहा, हम गोपालगंज के लोकप्रिय जन नेता श्री जनक चमार जी के पास बैठे हैं और श्री स्वर्गीय दिलीप कुमार सिन्हा जी के परिवार में सांत्वना देने हेतु उनके दरवाजे पर हमारे बिहार सरकार के लोकप्रिय मंत्री जनक चमार जी पहुंचे हैं। सर, यहाँ की परिस्थितियों के अनुसार आप क्या कहना चाहेंगे? दिलीप सिन्हा जी आज हम लोगों के बीच में नहीं है। वो परिवार से मैं काफी अरसे से जुड़ा रहा हूँ। जैसे मुझे जानकारी मिली कि दिलीप सिन्हा जी को अपनी ये घटना घट गई है, मैं तुरंत पुलिस प्रशासन से बात किया। संजोग आज मुझे घर में सांत्वना देने का ईश्वर ने एक मौका दे दिया। मैं नहीं जानता था कि उनके साथ इतनी बड़ी हादसा हो, लेकिन लगातार पुलिस प्रशासन से बात करने के बाद पुलिस ने आश्वस्त किया कि जितने लोगों को ट्रेस आउट हुआ है गिरफ्तारियां हो रही है, बाकी कुछ लोग जो बचे हैं बहुत जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी। तो मुझे लगता है कि अब ये कानून का प्रक्रिया है। ईश्वर ने हम लोगों के बीच में उनको नहीं रखा। अब जहाँ भी है उनकी आत्मा की शांति मिले। लेकिन जिन अपराध के कार्ड में अपराधियों ने ये किया है, घटना का अंजाम दिया है, पुलिस गिरफ्तारी कर रही है और न्याय परिवार को मिले, अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये हम उम्मीद रखते हैं। उम्मीद क्या, प्रशासन से मांग।
भोरे थाना क्षेत्र के लामी चौर बाजार में मंगलवार की सुबह एक अनियंत्रित मोटरसाइकिल एक मकान के दीवार से टकरा गई, जिसमें मोटरसाइकिल पे सवार चिराग शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस मोटरसाइकिल पे सवार दूसरा विकास यादव गंभीर रूप से घायल है, जिसका सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्राप्त सूचना अनुसार ये दोनों एक मोटरसाइकिल पे सवार होकर किसी कार्य से जा रहे थे। इसी दौरान मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर एक मकान के चारदीवारी से जाकर टकरा गई, जिसके बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। तब तक बाइक चला रहे चिराग शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं विकास यादव घायल था, जिसे लोगों ने स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस इस मामले में मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया में जुटी हुई है। आज भोरे रेफरल अस्पताल में अपने बकाया भुगतान की मांग को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने शौचालय गए स्वास्थ्य प्रबंधक को शौचालय में ही घेर कर बंदी बना दिया, जिसके बाद काफी मशक्कत करने के बाद जब उन्हें आशा कार्यकर्ताओं ने शौचालय से बाहर नहीं निकलने दिया तो इसकी जानकारी पुलिस को दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामले को समझा बुझाकर आशा कार्यकर्ताओं के चंगुल से स्वास्थ्य प्रबंधक अखिलेश कुमार दुबे को शौचालय से बाहर निकलवाया। आशा कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य प्रबंधक पर उनके मानदेय का भुगतान नहीं करने का आरोप लगाते हुए यह दुर्व्यवहार किया। इस दौरान काफी देर तक भोरे रेफरल अस्पताल परिसर में हड़कंप और अफरा तफरी मचा रहा। टीकाकरण को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाते हुए इसको सफल बनाने में एक उदाहरण पेश करते हुए माझा प्रखंड की आशा कार्यकर्ता सुल्ताना खातून पुनः चर्चा में बनी हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी देते हुए बताया है कि सुल्ताना खातून के अथक प्रयास से उनके क्षेत्र में टीकाकरण के मामले में काफी अच्छा रिजल्ट सामने आया है। उनके क्षेत्र में अधिकांश लोगों को टीकाकरण किया जा चुका है। बलथरी चेक पोस्ट पर उत्पाद विभाग की पुलिस ने वाहन जांच करते समय गोरखपुर की तरफ से आ रही एक बस के अंदर से 1000 बोतल से ज्यादा प्रतिबंधित कफ सिरप जब्त किया है। इसके साथ ही इस मामले में आरोपी जो फुलवरिया थाना क्षेत्र के गिदहा गांव का निवासी राहुल राम बताया जा रहा है। पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है और आज न्यायिक हिरासत में जेल भी भेज दिया गया है। जिले में नवजात शिशु मृत्यु दर को कम से कमतर करने की दिशा में अत्याधुनिक तकनीक के सहयोग से भी लगातार काम किया जा रहा है। इसके तहत राफ्ट नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से शिशु स्वास्थ्य की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। बताते चलें कि राफ्ट का फुल फॉर्म रियल टाइम एनालिसिस एंड फीडबैक टूल है। इस तकनीक के जरिए स्वास्थ्य कर्मी ऑनलाइन जीपीएस के माध्यम से लगातार नवजात शिशु के स्वास्थ्य की देखभाल कर रहे हैं। आज इंटरमीडिएट की परीक्षा में तैनात कुचायकोट के बिहार विकास विद्यालय में रवि कुमार की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके बाद तुरंत केंद्राधीक्षक के द्वारा स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी को फोन कर जानकारी दी गई और चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा डॉक्टरों की टीम भेजकर विद्यालय में रवि कुमार का इलाज किया गया, जिसके बाद उनकी स्थिति ठीक हुई। इस दौरान केंद्र पर कुछ समय के लिए शिक्षकों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। आज मोहम्मदपुर थाना परिसर पर भी सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें थानाध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने बैठक में लोगों से आपसी सौहार्द के बीच सरस्वती पूजा मनाने की आग्रह की। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रतिमा विसर्जन पर लोग प्रशासन द्वारा दिए गए समय के साथ ही प्रतिमा का विसर्जन भी शांतिपूर्ण तरीके से करें। इस दौरान थानाध्यक्ष ने कहा कि किसी भी हाल में डीजे ऑर्केस्ट्रा इत्यादि को नहीं बजाना है, यह पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि सार्वजनिक निजी संस्थानों पर सीसीटीवी कैमरा भी लगाया जाएगा। इस बैठक में कई समाजसेवी तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। आज बरौली थाना क्षेत्र के देवापुर NH 27 पर सुबह सुबह एक हादसा हो गया, जिसमें एक अज्ञात वाहन ने सड़क पर खड़े चाचा और भतीजा को ठोकर मार दिया, जिसमें भतीजा जो स्थानीय गांव के ही निवासी हैं दीपक सिंह, उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस घटना में इनके चाचा घायल हैं, जिनका सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए परिजनों को सौंप दिया है तथा आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है।
भारत सरकार द्वारा देश का आम बजट पेश किया गया है, जिसको लेकर आज गोपालगंज के हम पार्टी के जिला अध्यक्ष पंकज सिंह राणा ने इस बजट की सराहना की और उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि इस बजट से समाज के सभी वर्गों को लाभ मिलेगा। सरकार ने सभी तबकों का इस बजट में ख्याल रखा है। यह बजट भारतीय हितों को ध्यान में रखते हुए और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने वाला बजट है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 19 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिले में शांतिपूर्ण तरीके से कदाचार मुक्त परीक्षा हो गई शुरू। डीएम और एसपी ने किया कई सेंटरों का औचक निरीक्षण। दिलीप सिन्हा की हत्या के मामले में मंत्री जनक राम पहुंचे। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद दिया कार्रवाई का भरोसा। मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों ने दीवार में मारी ठोकर, एक की मौत, एक घायल। भोरे में आशा कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य प्रबंधक को शौचालय में घंटों बनाया बंधक। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।